हाथों की मेहंदी भी लगाई थी, तो याद है? तो बस गैसेस मारते रहो, तुक्के लगाते रहो, लेकिन बस क्या करेंगे, नहीं बता सकते यार, नहीं बता सकते। हुसैन की तो आगे बनती, मेरा कैमरा बनता। मुझे तो बुलाया ही नहीं था। मैं तो नाराजगी जाहिर करना है। मां सफदर की बाजी की ना तो मंगनी हुई है ना बात पक्की हुई है, बल्कि मां सफदर की बाजी की शादी की डेट फिक्स हुई है। खोदा पहाड़ ते निकला चूहा वाली बात तो नहीं है, मेरे ख्याल से खोदा चूहा और निकला पहाड़। मतलब वाकई में यार, यूट्यूबर हो तो माज जैसा। माज ने इतनी बड़ी बात अपने सब्सक्राइबर्स से छुपा के रखी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी फैमिली में प्यार मोहब्बत देखें, एहसास देखें कि इनकी फैमिली से भी कोई बंदा इस बात को लीक नहीं कर सका वाकई में। और जिस तरीके से सबा ने अपने ऊपर आने वाले नेगेटिव कमेंट्स रिएक्शंस पर जवाब दिया है कि मुझे तो बुलाया ही नहीं गया था, मैं तो शिकवा करने आई हूँ। यार वाकई में माज ने आज मेरा न सिर्फ दिल जीता है बल्कि अपने सब्सक्राइबर्स का भी दिल जीता है। इतना पोलाइट, इतना ज़बरदस्त वे में क्रिटिसिज्म को लेने वाला बंदा, इतने अच्छे तरीके से दिखाने वाला बंदा। और सफदर अंकल को भी वाकई में सलूट है, जिन्होंने मतलब अपनी बच्चियों की हर चीज़ को किस तरीके से छुपा के रखा। यूट्यूबर, व्लॉगर, फैमिली व्लॉगिंग बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप अपनी इज्जतों की धज्जियाँ उड़वा दें, अपनी प्राइवेसी को इतना प्रोवोक कर दें, इतना ज़्यादा लीक कर दें कि लोगों के हाथों का खिलौना बन के रह जाए। माज ने अपनी वीडियोस में लोगों को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया है बल्कि एक मैसेज भी दिया है कि यार हम फैमिली व्लॉगिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हर चीज़ दिखाने वाली नहीं होती, हर चीज़ बताने वाली नहीं होती। बच्चियों की शादियाँ, बच्चियों के रिश्ते, घरों की शादियाँ, घरों के प्राइवेट मैटर सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं किए जाते। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको पता होगा कि डकी भाई जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी भी बहन की शादी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी, और लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके घर में 3 ख़वातीन भी रहती हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मां सफदर ने आज जो बॉम्ब फोड़ा है ना, मतलब पहली बात तो ये कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कोई किसी किस्म का मैंने व्लॉग नहीं बनाया। बहन की बात पक्की तो नहीं हुई, लेकिन हाँ रिश्ता पक्का ज़रूर हुआ है। बहुत जल्द उनकी माशाल्लाह से शादी होने लगी है, और इशारतन इशारतन में उनकी बातों से इस बात का अंदाज़ा हो गया। कमेंट में भी लोगों के मुझे कमेंट्स आए कि इन्होंने कोई मंगनी नहीं की है, एंगेजमेंट की कोई रिंग नहीं है, ये सारा कुछ सिर्फ जो है वो डेट फिक्स का है। मतलब उनका रिश्ता बहुत पहले ही डन हो चुका था। अब आप ज़रा सोचें आप कि माशाल्लाह से उनका रिश्ता हो गया, सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन इस बात को लीक नहीं किया गया। अमूमन जितनी भी यहाँ पर फैमिली व्लॉगर्स हैं ना, उनके आपस में फैमिली के ही फड्डे नहीं मुकते। भाभी नंद से, नंद की दुश्मन, नंद भाभी की दुश्मन, मियाँ जो है वो बहनों की सुनता है, माँ की नहीं सुनता, फलाना है, धमाका है, बीवी उसको शौहर को ले उड़ी, नंदों पे वीडियो बन जाए तो बीवी को बुरा लग जाता है, बीवी पे वीडियो बन जाए तो नंदों को बुरा। मतलब इस तरीके की ख़ानदानी सियासतें चल रही होती हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे। लेकिन माज वाकई में एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है। इनकी सफदर अंकल की जो बहुएँ हैं वो, मतलब आप देखें ना यार, इतना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, उनके ससुराल हैं, उनकी रिश्तेदार हैं, उनकी खाला हैं, ननियाल है, लेकिन किसी एक बंदे ने आज तक इनके घर की प्राइवेसी को लीक नहीं किया, क्योंकि ये होते हैं ख़ानदानी लोग, ये होते हैं कराची के पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ज़बरदस्त किस्म के लोग। और मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि यार कराची के लोग बड़े अच्छे होते हैं, और वाकई में ये बात साबित हुई है। कराची में अब तक जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो बड़े पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और आप मतलब मैं हैरान हुई कि जब इनका अनाउंस हुआ ना, मैं भी ये समझी थी कि इनकी बात पक्की हुई है, एंगेजमेंट हुई है, लेकिन कुछ कॉमेंट्स, कुछ चीज़ें मुझ तक ऐसी पहुँची कि फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनकी बात पक्की नहीं हुई, ना एंगेजमेंट हुई है, इनकी तो डेट फिक्स हुई है, इनका रिश्ता तो बहुत पहले हो चुका था। तो एक चीज़, एक यूट्यूबर जो अपनी ईची बीची दिखाता है, बच्चे की पेंसिल तक दिखाता है, ऑब्वियसली मां सफदर हर चीज़ दिखाता है। बच्चे का एडमिशन हुआ, उस पर 12 व्लॉग बना दिए, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसमें आपको ख्याल रखना है कि यार सामने वाले की इज्जत है, आपने उसकी ससुराल वालों को नहीं लेकर आना। पता है कि यार लड़की का जो रिश्ता होता है बड़ा नाजुक होता है, वो सोशल मीडिया पे आएगा, उसके घर वाले आएंगे तो लोग फिर बातें बनाएंगे। तो आप देखें ना, उसने कितने अच्छे तरीके से अपनी बहन को ना वीडियो बनाई, ना व्लॉग बनाया, और ना ही बताया। मतलब पापा वहाँ बैठे हुए हैं, पापा कह रहे हैं भाई बताना है तो बता दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं बताना। कल की वीडियो से मुझे ऐसा लगा कि शायद पापा ने मना किया, लेकिन आज की वीडियो से तो लग गया कि पापा ने कोई मना नहीं किया। और फिर सभा पे लोगों ने बहुत टॉन्ट किया कि भाई वो मेहंदी नहीं लगाई उसने, वो नाराज़ थी, बाजी भाग गई, पता नहीं क्या कुछ लोगों ने यहाँ पर बकवासियात नहीं की।
लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कितने अच्छे कैरी किया कि यार मैं तो नाराज़ थी ना, मैं मुझे तो बुलाया ही नहीं था। और फिर अंकल कह रहे हैं ऐसा हो सकता है तुम्हें ना बुलाया जाए। मतलब आप ये देखें कि एक गाड़ी खरीदने के लिए जहाँ पर 3 भाइयों को बुलाया जाता है, वहाँ पर मंगनी के लिए क्या मतलब सबा को नहीं बुलाया जाएगा। और सबा जो कि इनके घर की सबसे अच्छी जिम्मेदार बहू है, ये बात मानने वाली है, कोई इसमें जो है वो मैं कोई मक्खन पॉलिश नहीं कर रही हूँ। जहाँ पर सबा की तनकीद होती है, मैंने हमेशा वहाँ पर तनकीद भी की है, लेकिन ये बात है कि सबा बहुत जिम्मेदार है, सबा हर चीज़ को देख कर चलती है, सबा सबका ख्याल रखती है, सबा सबसे प्यार करती है, सबसे मोहब्बत करती है। तो ये बात कैसे हो सकती है कि वो बाजी की मंगनी पर नाराज़ हो? भाई उसको एलर्जी है, उसके बच्चे छोटे हैं, उसका बेटा मदर फीड पर है, तो वो कैसे मेहंदी लगा सकती थी? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू हो गया होगा। और अभी तो सिर्फ डेट फिक्स हुई है, अभी कौन सी जो है वो शादी तो होगी माशाल्लाह से। और माज ने जैसे बोला कि जब होगा तब की तब देखेंगे। तो सीखना चाहिए पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को। यूट्यूबर होने का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी इज्जतों की धज्जियां उड़वा दें। अगर एक नया रिश्ते में कायम बनने जा रहे हैं तो उसको ना दिखाएं सोशल मीडिया पे। भाई क्या ज़रूरत है कि आप लड़की के ससुराल लड़की के घर वालों को दिखा रहे हैं, लड़की की फिर लड़कियां आके शिकवे करती हैं, मेरी सास को बोल दिया, मेरी माँ को बोल दिया, मेरे ऐसे कर दिया, मेरे वैसे कर दिया। तो भाई आपको अपने रिश्तों को खुद ख्याल करना चाहिए। ये जो यूट्यूबर्स यहाँ पर बैठकर उन पे बात हो जाए तो बैठकर फिर तड़ियाँ लगाते हैं, बकवासियात करते हैं ना कि हमारे फलाने को ये बोल दिया, हमारे दिमाग के। भाई रिश्ते जब आप सोशल मीडिया पे एक्सपोज करेंगे, एक्सपोजर उनको इतना देंगे तो फिर लोग मजाक तो उड़ाएंगे। और अगर एक्सपोजर दे रहे हैं, मजाक उड़ाने की ताकत नहीं है तो फिर लेकर मत आया करें उन्हें। अब यहाँ पर माज को पता था कि अगर मैं बाजी की वीडियो बनाऊंगा तो कोई ना कोई मसला होगा, उनके ससुराल वाले आ जाएंगे, वो कोई जो है वो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वो कोई मना कर सकते हैं, कुछ मसला हो सकता है मेरी बहन के लिए। तो ये रिश्ते होते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप व्लॉग पे कुर्बान कर दें। अब इस बंदे को आप देखें, माज जिसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हो रहे, जिसके व्यूज़ भी बहुत डाउन हो गए, अगर यही बंदा बाजी की जो डेट फिक्स हुई है उसका व्लॉग बनाता ना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उसको 3-4 मिलियन आराम से आ जाना था। लेकिन उसने नहीं बनाया क्योंकि उसके नज़दीक रिश्तों की अहमियत थी। उसको पता था कि अगर मैं यहाँ पर आकर इस किस्म के व्लॉग्स बनाऊंगा, इस किस्म की चीज़ों पर बातें करूँगा तो फिर लोगों के मुँह में कैसे बंद कर सकता हूँ। 1000 कमेंट करने वाले हैं, 1000 लोग घटिया बातें करने वाले हैं, 1000 लोग बात का बतंगड़ बनाने वाले हैं। और माज ने कह दिया जितने तुक्के लगाने लगाओ, जो करना है करो, मैंने इस चीज़ को दिखाना ही नहीं है, मैंने इस चीज़ को बताना ही नहीं है। और ये होता है एक अच्छा, इंटेलिजेंट, रिस्पेक्टेबल बंदा जिसने इस बात को साबित किया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर होते हुए भी प्राइवेसी को एक्सपोज नहीं किया, लीक नहीं किया। उसको पता है रिश्तों की अहमियत क्या है। हाँ, अब रही बात तीनों बहुओं की, तो वो तीनों बहुएं अपनी मर्ज़ी से आती हैं। उनको पता है कि ये व्लॉगर है और हमने व्लॉगिंग ही करनी है। यहाँ पर वो रजब ईमान वाला मामला नहीं है कि वो ईमान साहिबा बाद में बोलें कि मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी, मेरे बच्चे को नज़रें लगती है, मेरे बच्चे को बदुआएं मिलती हैं। उसको पता है, उनको पता था कि भाई हम एक व्लॉगर से शादी कर रहे हैं और हमें उनका हिस्सा बनना है, हमें उनका पार्ट बनना है। तो तीनों अपने हिस्से का बना रही हैं, बता रही हैं। युसरा ने शिकवा ज़रूर किया है कि मुझे एक सोशल मीडिया पसंद नहीं है, लेकिन उसने कभी इनकार नहीं किया। अब तो वो कबीर को भी दिखा देती है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं लड़ूंगी, भिड़ूंगी, इस चीज़ों को छुपाने की कोशिश करूंगी तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मैंने एक व्लॉगर से शादी की है, ये मुझे पता है, लेकिन जहाँ पर बाजी की शादी हो रही है वो बंदा व्लॉगर नहीं है। तो इस बात को आप लोग समझा करें कि बाजी को छुपा दिया, फलाने को नहीं छुपाया। और रही बात फरीहा की, तो फरीहा बहुत छोटी थी उस वक्त और अभी भी वो छोटी है, स्कूल गोइंग बच्ची है। जिस वक्त वो बड़ी होगी, कॉलेज गोइंग होगी, तो मुझे नहीं लगता कि माज और इनके बहन भाई उसको भी इतना ज़्यादा कोई दिखाएंगे। और अब भी बहुत कम हो गया है फरीहा को दिखाना। यूजुअली 2-2, 4-4 दिन हो जाते हैं वो व्लॉग्स में नहीं आती है। तो बहरहाल जी ये बात फिक्स है, ये बात तय है कि माज ने बाजी की बात पक्की नहीं, डेट फिक्सिंग का कोई व्लॉग नहीं बनाया और अनकरीब उनकी शादी होने लगी है, जो कि एक सबके लिए शॉकिंग भी है और सबके लिए हैरान कुन भी है कि जहाँ पर यूट्यूबर्स अपनी हर चीज़ दिखाते हैं वहाँ पर प्राइवेसी का आंसर भी अब वो कायम रखने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये व्लॉगिंग से लोगों की लाइफ पर कितना बुरा असर पड़ता है। और उनको ये भी पता है कि हमारी बीवियाँ जिन पर बात होती है या जिन पर लोग कमेंट करते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगी, लेकिन जहाँ पर बाजी का ससुराल है, जहाँ पर बाजी की शादी का ख्याल है, जहाँ पर बाजी के पर्सनल मैटर्स हैं, वो हम सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आएंगे। और किसी भाई ने इस चीज़ को लगाया भी नहीं, ना बताया। तो मेहंदी थी, वो लोग छुपा नहीं सकते थे, इस वजह से ये तमाम तर चीज़ें हुई। वरना मेरा नहीं ख्याल कि मेहंदी भी आप नहीं छुपा सकते थे, वो भी आप छुपा सकते थे। तो देखते हैं जी शादी पर क्या होता है, शादी किस तरीके से होती है, शादी का कोई व्लॉग बनता भी है या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी का कोई व्लॉग नहीं मतलब बनेगा, क्योंकि जहाँ पर डेट फिक्स का नहीं बना, जहाँ पर रिश्ता तय का नहीं बना, तो वहाँ पर इन चीज़ों का कैसे भला बन सकता है। और वाकई में देखें, आपके बड़े बड़े यूट्यूबर्स अब अपनी प्राइवेसी को इतना ज़्यादा लीक नहीं करते। डकी भाई की बहन की शादी हुई, उनके भाई की शादी हुई, उनके घर में भाभी भी हैं, उनकी बहन भी शादीशुदा है, लेकिन किसी को आज तक पता नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये पता है कि कौन व्लॉगिंग करता है, कौन व्लॉग में आना चाहता है और किसको हमें लेना चाहिए। जब आप हर किसी की प्राइवेसी को यहाँ पर प्रोवोक करेंगे, लीक करेंगे, तंग करेंगे,
तो फिर जाहिर है उन पे बातें होती हैं। तो माँ सफदर ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है अपनी वीडियो के ज़रिए उन तमाम तर लोगों को कि जिनको सोचना चाहिए कि यार मतलब प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, इट मैटर्स ना, इट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि अगर आप प्राइवेसी को प्रोवोक करेंगे, प्राइवेसी को लीक कर देंगे, तो फिर लोगों के मुंह बंद आप नहीं करवा सकते। एक बंदा चुप होगा, 2 बंदा चुप होगा, लेकिन सारा बंदा कभी चुप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ख़ुद आप अपनी इज़्ज़तों को दूसरों के हाथों में दे रहे हैं। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।